नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, जल्दी से आ जाइए सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। मेंसुरेशन हम कर रहे थे, ठीक है। मेंसुरेशन में अभी ज़्यादा क्लास तो नहीं हुई, पर काफ़ी कुछ सीखने को अभी तक तो मिल गया होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्या हुआ, क्लास नहीं चल रही? सब ओके है ना भाई? आवाज़ वगैरह सब सही है? क्या देख पा रहे हैं आप सभी लोग? चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले क्वेश्चन के साथ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। किसी बेलन का 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है। एक बेलन है, ये मान लेते हैं सिलेंडर है ये रहा। इसका 2/3 पार्ट जो है पानी से भरा हुआ है। 2 पार्ट भरा हुआ है, एक खाली है। 2 फिल है, एक खाली है, ठीक है। इसे टेढ़ा किया जाता है इस तरीके से कि पानी की जो शेप है वो डायगनल की शेप हो जाए। इसे मैंने अगर टेढ़ा किया इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके सामने। अब वो बोलता है डायगनल की शेप ले लेता है पानी, ठीक है। डायगनल की शेप का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई है भाई, पहला ही क्वेश्चन है। डायगनल की शेप का मतलब होता है कि जो वॉल्यूम है वो आधा ऊपर है और आधा नीचे है, ठीक है। इसका टोटल वॉल्यूम कितना है? 3 है। जब आप डायगनल की शेप में करेंगे, इसे यूं सरकाएंगे तो कुछ पानी बाहर भी गिर जाएगा, ठीक है। अब बचा कुचा पानी डायगनल की शेप ले लेता है, वो ये कह रहा है। डायगनल की शेप का मतलब है 3 में से आधा, यानी 1.5 इधर आ गया, ठीक है। 1.5 खाली है, पहले एक खाली था, यानी आधा पानी जो है वो बाहर आ गया, ठीक है। दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए। ये 2 भरा था, ये एक खाली था। जब आपने इसे टेढ़ा किया, यूं गिलास को जब टेढ़ा करते हैं पानी निकलना शुरू हो जाता है। अब आप जब तक टेढ़ा करते रहे जब तक ये वॉल्यूम, ये वाला डायगनल नहीं बन जाता, यानी इसका मतलब है 2 में से आधा निकल गया और 1.5 यहां पर रह गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है इस प्रोसेस के दौरान 93.5 लीटर बाहर गिर गया, यानी 0.5 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 93.5, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? क्षमता की। क्षमता हमने कितनी मानी? 3। 3 का मतलब कितना हो गया? 6 गुना। तो 6 गुना का मतलब अगर 6 से गुणा करते हैं, अगर आप 6 से गुणा करते हैं, 9 6 54 यानी 540, 3.5 को 6 से करेंगे तो 21 आ गया, तो 561 आ गया। कितने लीटर आपकी क्षमता हो जाएगी बर्तन की? कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 0.5 कैसा आया मेरे भाई? बहुत ध्यान से बात समझिए, बहुत ध्यान से। अगर ये 2 है, ये क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पर बोल रहा है 2/3 भाग जो है पानी से भरा हुआ है, ठीक है। यानी अगर 3 लीटर का बर्तन है तो 2 पानी भरा हुआ है, 2 लीटर, 1 लीटर वाला पार्ट खाली है। जब आपने इसे टेढ़ा किया तो डायगनल शेप हो गई। डायगनल शेप का मतलब क्या होता है? डायगनल शेप का मतलब है आधा वॉल्यूम ऊपर है, आधा नीचे है। 3 का आधा कितना हो गया? 1.5,
यानी 2 में से अब 1.5 बचा, बाकी बचे हुए का क्या हुआ, वो गिर गया। जो गिरा है वो कितना हो गया 0.5, 2 में से 1.5 यहाँ पर है और 0.5 यहाँ पर गिर गया। जो गिर गया उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 93.5, आपको पूरे की निकालनी है। पूरा कितना था 3, 3 का मतलब है इंटू 6 किया आपने, इंटू 6 करेंगे 561 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, राइट सर्कुलर सिलेंडर is equals to its height what is the ratio of s, और ये s1। ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से बात समझनी है आप सभी को। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इससे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली होता क्या है पहले। एक अगर बेलन है, ये प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी जिस टाइम लिखी थी उस टाइम लिखी थी, अब ध्यान नहीं होगी। ठीक है, इसलिए रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, हाइट अगर 2r है, हाइट अगर 2r है तो क्या होता है, तो आप देखते हैं सिलेंडर बेलन, यानी ये ध्यान रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निमट लेंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिलेंडर यानी बेलन, शंकु और गोला, 3, 1, 2, ये इसके आयतन का अनुपात होता है, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, अगर हाइट अगर 2r के बराबर है तो बेलन का, स्फेयर का और कोन का, शंकु का जो आयतन होगा वो 3:1:2 में होता है। यानी सिलेंडर का तो पूरा हो गया 3, इसका 2 होता है, इसका 1 होता है। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये, इसका जो बचा हुआ वॉल्यूम होगा 3 में से वो किसके बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसमें बचा हुआ किसके बराबर होगा, इसमें बचा हुआ 2 के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज मेरे दिमाग में पहले से होनी चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, इसमें वो क्वेश्चन क्या कर सकता है कि मान लेते हैं कि एक बेलन था, बेलन के अंदर गोला रखा गया, बेलन की ऊंचाई जो है गोले की व्यास के बराबर है। ठीक है, अब हुआ क्या, उसने बोला कि अब हुआ क्या, पहले ये दे दी कंडीशन, ये तो दिया हुआ है। अब उसने बोला एक शंकु में पानी भर के लाए। ठीक है, और शंकु की जो ऊंचाई है वो इसकी ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, और त्रिज्या जो है इसकी त्रिज्या के बराबर है। अब इसका पानी इसमें डाल दिया। अब आप लॉजिकल बात समझिए, हमने ये पढ़ा है कि ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है। अब ये सिलेंडर था 3 वाला। ठीक है, इसमें 2 जगह घिर चुकी थी, जगह कितनी बची थी, 1। अगर आपने उसमें भी पानी डाल दिया 1 लीटर, ये वाला 1 यूनिट, तो क्या होगा, पूरा भर जाएगा, पूरा फिल हो जाएगा। तो उसमें पूछता है कि पानी का लेवल कहाँ तक पहुंचेगा। इस तरीके के क्वेश्चन है, या और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन था ये, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। वो बोल रहा है कि भाई एक बेलन था, इसमें से क्या करा गया, एक स्फेयर ये एस, ये काट लिया गया। ठीक है, और जो बचा हुआ है, बचा हुआ कितने यूनिट है, अगर आप एस का वॉल्यूम देखें तो एस का वॉल्यूम कितना है, 2 यूनिट। अब जो बचा हुआ है उससे S1 बनाया। ठीक है, दूसरा स्फीयर जो S1 बनाया, किससे बनाया, इससे, ये जो बचा हुआ पार्ट है इससे बनाया।
S1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट होगी, क्योंकि 3 में से 2 ये है, बाकी बचा हुआ 1 है। ये किसका रेशियो है, ये वॉल्यूम का रेशियो है। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आर क्यूब पे सीधा निर्भर करता है, और आर जो है वी की पावर 1/3 पे सीधा निर्भर करेगा। अगर गोला है, आपको यही निकालना है रेडियस क्या है, रेडियस का अनुपात। अगर रेडियस का अनुपात निकालता हूं तो 2 की पावर 1/3 और 1 की पावर 1/3। एस और S1 का निकालना है, तो आंसर क्या हो गया, 2 की पावर 1/3 इज टू 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है मैं इसी तरीके से करूंगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसी तरीके से करना है। ठीक है, इसी तरीके से करना है, लगभग सभी बच्चों को समझ आ गया है। ठीक है, भाई बहुत सिंपल सी बात बताई है। अगर आपका ध्यान कहीं और था तो बात अलग है, देखिए। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात बताई है कि भाई अगर ये बेलन है, बेलन के अंदर अगर आप ये गोला रखते हैं तो गोले का आयतन 2 होगा, ये लिखा हुआ। बेलन का आयतन 3 होगा, ये लिखा हुआ। सब चीज तो सामने है। फिर मैंने बोला कि अगर आप गोले की जगह अगर आप शंकु रखते हैं तो शंकु का आयतन 1 होगा, तो वो भी ये लिखा हुआ। इसके अलावा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात थी जो आपको ध्यान रखनी थी। अब इसमें पता नहीं क्या समझ नहीं आया, भगवान जाने। अब आते हैं इस पे, क्वेश्चन पे। अगर आप सोचेंगे नहीं ना, ये क्वेश्चन डराएंगे और आप वहीं तक सीमित रहेंगे, लगाते रहिए 4/3 पाई आर क्यूब वगैरह, दिक्कत रहेगा। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। मुझे पता है कि यार सिलेंडर को लेके मैंने क्या पढ़ा है, सिलेंडर का वॉल्यूम 3 यूनिट होता है, स्फेयर का कितना होता है, 2 यूनिट। बचा हुआ कितना है, 1 यूनिट। इस बचे हुए का किया क्या, इस बचे हुए का एक गोला और बना दिया, तो उस गोले का वॉल्यूम कितना आएगा, 1 आएगा। एस का वॉल्यूम कितना था, 2 था। अब वॉल्यूम और आर में क्या रिलेशन होता है, त्रिज्या में और आयतन में। ठीक है, तो आयतन और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है, जो आयतन होता है वो आर क्यूब पे निर्भर करता है, तो आर किस पे निर्भर करेगा, इस पे। तो अगर आर का अनुपात निकालना है, ठीक है, अगर आर का अनुपात निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। क्यूब रूट किया, इसका क्यूब रूट किया, आंसर क्या आ गया, ये आ गया, खत्म, मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक गोला है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, उसे किसी बर्तन में डाला गया जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है। एक सेकंड में डाटा चेक कर लेता हूँ, डाटा ठीक है या नहीं है। 21 सेंटीमीटर, 1.68 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आपको निकालना है, ध्यान से देखिएगा। ये भी आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ध्यान से देखना है। एक स्फेयर है जिसका रेडियस इतना है, एक बेलन में डाला गया जो कुछ पानी से भरा है, डायमीटर इतना है, जिसका स्फेयर पूरी तरीके से उसके अंदर चला जाता है, तो पानी बताना है कितना ऊपर आएगा। ठीक है, पानी बताना है कितना ऊपर आएगा, ध्यान से देखिए। कोई यूज नहीं है भाई उसमें हाइट एंड रेडियस वगैरह का, जो बताया मैंने उतना ही करना है। इसके अंदर अगर आप बोल डालते हैं, कल भी मैंने बताया था, पानी उतना ऊपर जाता है जितना इसका आयतन होता है। ठीक है, अब वो बोल रहा है पानी कितना ऊपर गया, इसका आयतन कितना है, 4/3 पाई
ठीक है, ध्यान से देखिए, एक सेकंड रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ सेंटीमीटर मीटर वाला पार्ट, मैं देख लेता हूँ, वेट करिए यार थोड़ा। मीटर ही है शायद, चलिए इस पे तो बाद में आते हैं, मीटर सेंटीमीटर पे। 4/3 पाई आर क्यूब, 21 का क्यूब है ना, 21 का क्यूब हो गया, ये मीटर ही है ना। ध्यान से देखिए, 21 का क्यूब हो गया 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कितना हुआ, 168 सेंटीमीटर का आधा, यानी 84 सेंटीमीटर, है ना। तो आर स्क्वायर इंटू एच होता है, एच ही तो हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए पाई से पाई जाएगा, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या देखता, देखिए मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है 4/3, 21 21 21, और यहाँ नजर आ रहा है 84 84, और ये बराबर है एच के। मुझे ये नजर आ रहा है कि जो आंसर आएगा उसमें एक 7 एक्स्ट्रा बच जाएगा, क्योंकि 7 7 कट जाएगा इसका, ये वाला 7 बच जाएगा, तो आंसर जो है 7 से भाग होगा। 7 से ये भाग नहीं हो रहा, ये भाग नहीं हो रहा, ये भाग नहीं हो रहा, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेंस का ही क्वेश्चन है, ये आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है शायद, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए जरूरी नहीं होता कि ये कैलकुलेशन पूरी करनी पड़े, देखिए अब जैसे मैंने किया यहाँ पर, मैंने देखा कि 7 एक्स्ट्रा है, 7 का मल्टीपल, सीधा आंसर आ गया, कैलकुलेशन करने की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। 84 कैसे, क्योंकि ये डायमीटर है, ठीक है। रेडियस निकालेंगे इसका आधा आएगा। पहली बात तो मेरे को इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 168 सेंटीमीटर, 2 से भाग किया 84 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कैलकुलेशन की तरीके मैं बताता हूँ ना लगातार, देखिए ये कोई पर्टिकुलर तो नहीं बताता, ठीक है, कि भाई एक क्लास में आपकी कैलकुलेशन कैलकुलेशन के तरीके डिस्कस हो रहे हैं, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं तब डिस्कस होते हैं। तो इन चीजों पे ना गौर करिएगा, ये चीजें बहुत कुछ सिखाएंगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, दो सेंटीमीटर बारिश, देखिए क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर बारिश एक स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिकली समझ जाएंगे तो चीजें आसान पड़ेंगी, जैसे कि मैंने आपसे बोला 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1000 मीटर ये, 1000 मीटर ये, ठीक है। इस पे बारिश पड़ती है, जब बारिश पड़ेगी ना किसी सरफेस पे, जब बारिश पड़ती है तो पानी इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा हुआ, इकट्ठा हुआ, इकट्ठा हुआ, इकट्ठा हुआ, किसी रेंज तक आ गया, ठीक है। जब भी किसी जगह में पानी भरता है तो थोड़ी ऊंचाई आ जाती है, और वो ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये बोल रहा है। अब वो बोल रहा है इसका 50% पानी किस में डाला गया, एक टंकी में डाला गया, एक टंकी है आपके पास ये, ठीक है। प्रैक्टिकली समझिए चीजें तब आसान लगेंगी कि हो क्या रहा है, ऐसा थोड़ी है कि केवल कैलकुलेशन से मतलब है। 100 मीटर ये हो गया, 10 मीटर ये हो गया, इस टंकी में पानी डाला गया। अब टंकी में अगर आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी का लेवल आएगा कुछ, ठीक है। और आपको यही बताना है कि किस लेवल तक पानी चला गया, ये हाइट बतानी है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब क्या है, जो ये वाला पानी इकट्ठा हुआ था इसके अंदर, वो ही तो इसके अंदर डाला गया है, ठीक है।
वो ही नहीं डाला गया, उसका 50% डाला गया, यानी इस वॉल्यूम का 50% अगर मैं निकालता हूं 1000 इंटू 1000 इंटू 2/100, 2/100 इसलिए मीटर में किया है, इसका आधा किसमें डाला गया है, इसका आधा डाला गया है आपका इसके अंदर 100/10/h इसके अंदर। अब मैं सॉल्व करता हूं, 10 से 10 गया, 1000 से 1000 गया, h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू 10 आ गई, तो 10 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर भाई पहली लाइन में ही है देखिए, तो 10 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा, h इक्वल टू 10 मीटर। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, mg टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये ना समझने वाली चीजें हैं। ये 2 सेंटीमीटर है, 21 की जगह 2 आएगा भाई, है ना भाई। फॉर्मूला केवल वॉल्यूम का लगाया है। देखिए सीधी सी बात है, एक जगह पानी भरिया, जो पानी इकट्ठा हुआ उसका आधा पानी उठाकर किसी टंकी में डाल दिया। अब मैंने आपको ये भी बताया था 1000 मीटर कैसे लिया भाई, 1 स्क्वायर किलोमीटर है ना, 1 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर बाय 1000 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं अब आपको क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये मेंस का ही क्वेश्चन है, इस बारे मेंस का ही। ऑप्शन है आपके 16, 32, 64 और नन। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार। शानदार मतलब कुछ अलग सा है, पर है बहुत आसान, बहुत ही आसान है। 16 सिलेंड्रिकल कैन है, प्रत्येक का त्रिज्या 1 है, प्लेस इन एक वुडन डब्बे में रखा गया है, 4 प्रत्येक उसके अंदर। यदि कैन एक दूसरे को भी टच कर रहे हैं और दीवारों को भी टच कर रहे हैं, तो इनमें से आधार का क्षेत्रफल बताना है, क्या हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में वैसे कुछ भी नहीं है, पर एक इमेजिनेशन जरूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं अब वो क्या बोल रहा है इसके अंदर। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऐसे यहां पर है 1, 2, 3, 4। ठीक है, 16 कहने रखी गई हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये ऐसे मत देखो, इसे देखो ऐसे, ऊपर से कैसे नजर आएगा, टॉप व्यू 2D में ले गया मैं इसे, ऊपर से ऐसा नजर आएगा 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये ऊपर से नजर आएगा ये, अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे ना यहां से। ये 17 मेंस का क्वेश्चन है, ये भी CGL 17 मेंस। ठीक है, इन सब में क्या है, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा है, चीजें मुश्किल नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है बच्चा दिमाग का इस्तेमाल कम करता है, वो तो कैलकुलेशन में बिजी है, वो फॉर्मूला में बिजी है, इमेजिनेशन तो वो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो खेल अब इमेजिनेशन का है कि आप अगर इमेजिन कर पाते हैं तो चीजें बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है।
रेडियस 1 सेंटीमीटर है, अगर मैं बोलता हूँ रेडियस 1 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर हो गया 2, तो 2 2 2 2 2 कितना हो गया, ये 8 हो गई साइड। ऐसी मैं ये निकालता हूँ, ये कितनी आएगी, 2 2 2 2 2 8 हो गई। और 8 अट्ठे कितना हो गया, 64, 64 मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया, खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, देखिए कुछ है भी, कुछ भी नहीं है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी आपका 17 में इसका क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इंटरनल एरिया ही निकाला है मैंने। ठीक है, एग्जाम में डायग्राम अगर आपने ये बनाया, ध्यान से देखिए, ये बनाया तो काम तमाम हो गया भाई। ठीक है, एग्जाम में ये डायग्राम थोड़ी बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। एग्जाम में ये डायग्राम बनेगा। और एग्जाम में अगर जा रहे हैं आप पहले से इस तरीके के क्वेश्चन नहीं करके गए, एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो इमेजिनेशन स्किल होती है ना, ये स्किल है, ये जो इमेजिनेशन स्किल लिख रहा हूं मैं, ये हर किसी के पास नहीं होती। ठीक है, और जिसके पास है उसे कुछ दिक्कत ही नहीं लगेगी, वो समझ जाएगा कि भाई हाँ ऊपर से ऐसा दिखेगा, ये 4 देखेंगे, 8 बाय 8 हो गया, 64 हो गया। ठीक है, तो इमेजिनेशन स्किल पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इंटरनल एरिया 64 कैसे, अरे मेरे भाई बताया तो है। ये डायमीटर कितना हो गया, अगर आपको ये भी दिक्कत आ रही है तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है यार, ये तो 8 अट्ठे 64 ही तो करना है। ये इंटरनल एरिया निकालना है। अगर आप देखें इसकी इंटरनल, भाई ये इंटरनल कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, अंदर वाले अंदर से साइड कितनी आ गई, 8 आ गई। ऐसी मैं यहां से यहां तक जाऊंगा, कितनी आएगी, 8 आएगी। तो 8 बाय 8 कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करिए, तभी बात समझ आएगी। आप इसे बियर की पेटी समझ सकते हैं, बियर की पेटी देखिए ना, ठीक है, जिसमें कैन लगे होते हैं, तो देखिए आराम से समझ आ जाएगा, है ना। मुझे पता है आपको इस लैंग्वेज में समझ जल्दी आएगा। अगर बियर की पेटी नहीं देखी तो भाई स्काई शॉट तो देखे होंगे, दिवाली पे जो छूटते हैं। ठीक है, वो भी वैसे ही होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। स्काई शॉट अगर देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, गोले गोले से लगे होते हैं, वो यूं निकल निकल के बाहर जाके फूटते हैं, निकल निकल के, निकल निकल के। ठीक है भाई, पीता तो मैं भी नहीं हूं, पर मैंने देखी जरूर है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते जिसने पी नहीं है उसने देखी नहीं है, देखी मैंने जरूर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है सभी को। भाई स्क्वायर नहीं होगा तो रेक्टेंगल हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर एक बात बताओ, एक भाई मेरे पूछ रहे हैं कि सर ये स्क्वायर नहीं होता रेक्टेंगल होता, तो भाई रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल हो जाएगा, हम मान लेते हैं, जरूरी थोड़ी है इसने पूरी भरनी है। हो सकता है इसने इतनी दे दी कि भाई इतना डब्बा है, तो क्या दिक्कत है, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, 8 6 48 आ गया।
ठीक है भाई, सर नहीं पीते। एक बच्चा कह रहा है कोरोना में सर ने कार्टन रखा हुआ है। मैंने एक पॉइंट मैं बताऊं, एक बूंद लाइफ में टच नहीं करी इसकी, अल्कोहल की। अल्कोहल की कह रहा हूँ, अल्कोहल की यानी बियर और इसकी, विस्की वगैरह की। हाँ, दवाई वगैरह में लिया वो बात अलग है। ऐसे कभी हालात नहीं रहे इतने बढ़िया कि कभी हमें लगे, हम तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देखिए, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल इन अ रूम ऑफ, ये 12 मीटर, ये आपको दे रखा है, ये 12 मीटर दे रखा है ना, और ये 15 मीटर दे रखा है। ये आपको निकालना है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। ठीक है, 12 15 और ये कितना आ गया, 9 आ गया, सीधा आंसर हो गया, खत्म। ये भी 17 में का ही क्वेश्चन है। देखिए देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लो या मत लो, वो आपकी मर्जी है। ना लेने में दिक्कत, ना लेने में दिक्कत, सबका अपना अपना मन है, जिसका जो मन करे। पर किसी को नुकसान मत पहुंचाओ बस। मन करता है पीने का, पियो जितना मन करता है, पर नुकसान मत पहुंचाओ। इतना पियो कि अपने को भी नुकसान ना पहुंचे, ना घर वालों को, ना किसी को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस पे था। अब यहां पर उसने क्वेश्चन दे दिया इस पे कि भाई फ्लोर पे जो रखा गया खंबा सबसे लंबा वो 12 का है, कमरे में रखा गया वो कितना है, 15 है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ये निकालना है हाइट ऑफ रूम। तो 9 आपका आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। 12 15 17 नहीं होता भाई, 8 15 17 होता है वो। ये 12 15 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। एक हैवी स्फेयर अधिकतम आयतन का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इज कंप्लीटली immerse into a cylinder of a radius a containing water up to height of 2a, minimum height of jar so that water not spills out। अच्छा जी, इसका डायग्राम यहाँ बनाऊंगा, यहाँ नहीं। ध्यान से देखिए, ध्यान से, ध्यान से। अरे सही है भाई, हिंदी में गलत क्यों है? ध्यान से देखिए, एक भारी गोला, मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम। पहले इस वर्ड का मीनिंग बता देता हूँ। एक गोला डालना है इसके अंदर, और वो बोलता है मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम, अधिकतम आयतन का। ठीक है, वो कब हो सकता है, जब आर सेम हो, सिलेंडर का, बेलन का और स्फेयर का। ठीक है, यानी जो भी गोला डाले, मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। मैंने इसके अंदर गोला डाला, इसका रेडियस इसके रेडियस के बराबर हो, पर इस केस के अंदर हाइट कितनी हो गई, 2r हो गई, है ना। पर मेरे भाई जरूरी थोड़ी हर बार ऐसा हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने ये डाला, एक गोला इसके अंदर आ गया, ये आर था, ये आर था, हाइट इसकी 2r से बड़ी हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बच्चे ये चीज लेके जाते हैं कि हमने ऐसा पढ़ा है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता मेरे भाई? ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये क्वेश्चन जो अब वाला है, ये, ठीक है, ये इसी पे बेस है। ठीक है, ये इसी पे बेस है कि भाई एक गोला डाला गया इसके अंदर। पहली बात तो वो बोल रहा है कि 2a हाइट तक, एक सेकेंड हो गई,
पहली बात उसने बोला इसका रेडियस अगर ए है, इसका भी रेडियस ए है, हमें पता है 2a हाइट तक पानी भरा है, यहां तक पानी भरा था पहले, ठीक है, यहां तक पानी भरा था। अब आपको ये बताना है कि कम से कम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कम से कम कितनी हाइट हो सिलेंडर की, एच बताना है कि हाइट कितनी हो, ठीक है। देखिए एक बात तो पक्की है कि हाइट जो है 2a तो होगी ही होगी कम से कम, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा और होगी। एक्स्ट्रा इसलिए होगी क्योंकि पानी गिरना नहीं चाहिए। पानी कब नहीं गिरेगा? जब ये गोला जो है इसका आयतन किसके बराबर हो जाएगा? पानी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जितना मैंने बोला था गोला अंदर जाएगा उतना पानी ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये एच डैश ले लेता हूं मैं, एच डैश मेरे को ये निकालनी है यहां तक कि पानी बाहर ना गिरे, तो ये एच डैश कितना आएगा, ठीक है। अब मैं सॉल्व करता हूं अगर इसे, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि भाई ए पाई से पाई गया, ए स्क्वायर से ए क्यूब गया, एच डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3a। तो यानी इतनी हाइट होनी चाहिए कम से कम, तो ये हो गया 10a/3, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए 2a हाइट तो होगी ही होगी कम से कम, ठीक है, पर अगर 2a ही हाइट होती तो पानी बाहर निकल जाता, ठीक है। ध्यान से सोचिए, अगर 2a ही हाइट होती तो पानी बाहर निकल जाता, ठीक। तो हाइट जो है 2a से तो ज्यादा होगी। अब 2a से कितनी ज्यादा हो? कम से कम, कम से कम बोल रहा हूं। देखिए पानी कब नहीं गिरेगा बाहर, बात समझिएगा, ठीक है। पानी कब बाहर नहीं गिरेगा, ठीक है। पानी तब बाहर नहीं गिरेगा जब ये जो वॉल्यूम पानी ऊपर चढ़ा होगा यहां से यहां तक, वो पानी बोल के आयतन के बराबर हो, बोल के वॉल्यूम के बराबर हो। तो इसका वॉल्यूम क्या आ गया? 4/3 पाई a क्यूब, इसका कितना आ गया? पाई ए स्क्वायर इंटू एच डैश, एच डैश कितना आ गया? 4a/3। यानी कम से कम ये लंबाई 4a/3 होना चाहिए। अगर कम से कम 4a/3 है तो ये पानी नहीं गिरेगा, ठीक है। तो कितनी हाइट हो गई टोटल? 2a तो होनी होनी चाहिए थी, प्लस 4a/3 कितना आ गया? 10a/3। तो ये मेरा आंसर आ गया, 10a/3 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये कौन से केस का क्वेश्चन है? ये इस वाले केस का क्वेश्चन है। आप ये वाला तो पढ़ते हैं, ये छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कम से कम क्यों बोला गया, ये भी लॉजिक देखिए। अब आप में से कई बच्चे को ना आदत होती है जहां मिनिमम है वहां मैक्सिमम वर्ड डालने की, जहां मैक्सिमम है वहां मिनिमम वर्ड डालने की, पर ऐसा हर बार संभव नहीं है, ठीक है। मिनिमम हाइट पूछी है कि पानी ना गिरे। अब इससे कम से कम इतनी हाइट तो होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल 4a/3 तो देगा ही देगा ऑप्शन में, इसके ऑप्शन में है 4a/3, क्योंकि 4a/3 तो एक्स्ट्रा है कि 2a तक तो पानी ही भरा था, उसके ऊपर कितनी हाइट और हो जिससे पानी चढ़ के ऊपर भी तो जा सके, ठीक है। मैंने हिंदी भाषा में बोली है सारी चीजें आराम से। तो कम से कम इतनी हाइट हो, अब इससे ज्यादा तो कितनी भी चल जाएगी। अब वो ये नहीं बोल सकता कि ज्यादा से ज्यादा कितनी हाइट हो, ज्यादा से ज्यादा तो भाई कितनी भी ज्यादा ले लो पानी नहीं गिरेगा। सिलेंडर का रेडियस भी ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए रेडियस सेम कैसे आया, मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी है, मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम अगर वर्ड आ जाता है तो रेडियस सेम रहेगा स्फेयर का और सिलेंडर का, ठीक है, स्फेयर का और सिलेंडर का। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम वाले चल रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम में मिलेंगे आपको। ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कि एक शंकु है, ठीक है,
एक शंकु है, इसके अंदर क्या है, दो गोले। भाई क्वेश्चन समझिए, पहले दोबारा से देखिएगा वीडियो, समझ आ जाएगा। मैंने पूरा दो दो बार बता दिया, ऐसे तो एक बार बताइए। एक ही क्लास में अगर 4-5 क्वेश्चन होंगे, 100 क्लास तो मेरी इसी में लग जाएगी 400 क्वेश्चन कराने में। थोड़ा समझिए बात को, आपके पास रिपीट का भी ऑप्शन है, आप बैठ के देखिए आराम से, और बच्चों को समझ आ गया है भाई, है ना? थोड़ा कोऑपरेट करिए। एक गोला, दो गोले हैं, एक 6 और एक 1 का, जो इसके अंदर है, शंकु के अंदर। बड़ा गोला छोटे को स्पर्श करता है, और कोन के आधार को भी, ठीक है। और इस छोटा भी ऐसा ही है, छोटा भी क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है साइड ऑफ कोन को, ठीक है। ये डायग्राम आपको दे रखा है, ठीक। आपको हाइट ऑफ कोन निकालनी है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये 6 दे रखा है, ये आपको 1 दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, और ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ठीक है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल सिमिलरिटी लगेगा भाई, डेफिनेट लगेगा सिमिलरिटी, ठीक। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर अगर आप सिमिलरिटी देखते हैं, देखिए अब सिमिलरिटी मत पूछिएगा, सिमिलरिटी बहुत जगह लगा दी समरूपता। मैंने आपको क्या बताया था, 1 और 6 का अंतर कितना होता है, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7। ये लेंथ कितनी है, 7 है। तो 1 की कितनी आ जाएगी, 7/5। 7/5 का मतलब है ये जो ऊपर वाली लेंथ है, इसे मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये कितनी आ जाएगी, 7/5। अब अगर ये 7/5 आ गई है, ठीक है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, फिर तो सीधा आंसर आ गया। 7/5 कितना होता है, 1.4। तो 6 6 12 और एक 13 और 1.4, 14.4 मेरा आंसर आ गया, खत्म। ये हाइट हो गई। ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। मेन डिपेंड ये करता है कि आपका करने का तरीका क्या है, ठीक है। अब देखिए सिमिलरिटी हमने लगाई, अगर मैं सिमिलरिटी स्टार्टिंग में ही इस तरीके से नहीं बताता ना, मेरे को बार बार ABCD, इन ट्राइंगल ये, इन ट्राइंगल ये सब कुछ करना पड़ता। इसलिए मैंने बेस भी आपका वैसे ही रखा है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? MG टाइप करिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये देख लेते हैं। ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है। वन, देखिए ये जो वर्ड होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। ये बोलता है अगर ये पूरी हाइट 3 है तो ये हाइट है 1, ठीक है। आपको छोटे वाले का आयतन और शेष फ्रस्टम यानी छिन्नक का। अब आप बोलेंगे, कई बच्चे बोलेंगे सर छिन्नक का आपने फॉर्मूला नहीं कराया। अभी मैंने नहीं कराया फॉर्मूला, मैं इस्तेमाल भी नहीं करूंगा इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने ना आपको एक चीज जरूर कराई है, वो चीज रिपीट जरूर करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं इस टाइप का क्वेश्चन करता हूँ ना, चीजें दिमाग में रखता हूँ। अगर ये कौन है, ये काटा गया, ठीक है। इसका रेडियस R है, इसका कैपिटल R है, इसकी हाइट H है, इसकी कैपिटल H है, ठीक है। इसका ये L है, छोटा L, इसका ये बड़ा L है। तो एक चीज मैंने बताई थी, वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है। वो क्या, अगर मैं पहले वाले का वॉल्यूम इसका V1 और इसका वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ V2,
आर की फॉर्म में निकालना चाहो तो आर की फॉर्म में ऐसे निकलेगा, एच की फॉर्म में ऐसे निकलेगा, एल की फॉर्म में ऐसे निकलेगा। तीनों पता है मेरे को पहले से ही, यानी जो भी चीज दे रखी है उसके हिसाब से निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्या दे रखा था, हाइट का रेशियो दे रखा था 1:3, एक ऊपर से है, ठीक है, एक ऊपर से है, तो हम सीधा देखेंगे एक का क्यूब तो एक हो गया, ये कितना आ गया 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब यानी 26, तो 1:26 मेरा आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, पर अगर इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाया, इतना कुछ किया, तो मेरे भाई क्या किया, कुछ भी नहीं किया। अब देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, मैंने एक वर्ड चेंज कर दिया यहाँ पर, फ्रॉम द बॉटम, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द बॉटम का मतलब क्या है कि अगर पूरा 3 है, ठीक है, नीचे वाला 1 हो गया, ऊपर वाला 2 हो गया, अब इसका क्यूब कितना हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, इसका क्यूब कितना हो गया 27, 27 में से 8 गया कितना आ गया 19 आ गया, तो 8:19 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं बात। अगर ये बॉटम हो जाता तो आंसर ये चेंज हो जाता, मैं चेंज के लिए भी करा रहा हूं आपको। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? MG टाइप करिए जल्दी से अगर बात समझ आ गई, जल्दी जल्दी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और देखिए यहीं पर ही, जैसे आपने ये देख लिया है ना, ये तो देख लिया आपने, बिल्कुल। हमें जो मतलब है ना, हमें ऊपर वाली हाइट से मतलब है, देखिए हमें मतलब है ऊपर वाली हाइट कितनी है। अगर नीचे से दे रखा, अगर देखिए हमने नीचे से दे रखा, तो आपको पता लगना चाहिए नीचे वाली 1 है, 3 में से तो ऊपर वाली 2 हो गई। हम मान लेते हैं ये दे देता 4/7, ठीक है, फ्रॉम बॉटम, ठीक है, अब मान लेते हैं 4/7 दे दिया उसने, अब बताइए कितना आएगा। यानी ऊपर वाली कितनी हो गई 3, 3 का क्यूब कितना हो गया 27। अब मान लेते हैं ये 7 का क्यूब कितना हो गया 343, 343 में 27 गया 316 आ गया, तो 27:316 आंसर हो गया मेरा। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत मेरे को नहीं पड़ी। समझ रहे हैं बात? कितने लोगों को बात समझ आ गई है? देखिए मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिया, ये दिया नहीं था, ये इसलिए कि जरूरी थोड़ी है कि ये ऐसे ही दिया हो, जरूरी नहीं है भाई 1/3 दे रखा हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हटा देता हूं। अब जैसे मान लेते हैं इसमें एक कट है, मैं एक और ले लेता हूँ, सारी चीजें समझाऊंगा देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस क्वेश्चन में आप डायग्राम भी बनाएं। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऐसे मिलेंगे जिसमें डायग्राम तक बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं वो कहता है एक कट है, एक कट लगा दिया, ये अभी तक तो एक कट था, अब इतने कट आ गए। ठीक है, इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस 3 है, मान लेते हैं इसका रेडियस 1 है, ठीक है, इसका रेडियस 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, ऐसा भी तो दे सकता है, बहुत सारे कट दे सकता है। देखिए मेरे दिमाग में आ गया, एक का क्यूब यानी 1 हो गया, 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 गया 7, 3 का क्यूब 27, 27 में से 8 गया 19, 4 का क्यूब 64, 64 में से 27 गया, ठीक है, तो 37 आ गया, तो 1, 7, 19, 37 ये अनुपात हो गया, ठीक है, इसके आयतन का। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? और ये भी हो सकता है कि यही चीज हाइट की दे दी कि हाइट इतनी 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 है। ठीक है, ट्राइंगल में भाई सिमिलरिटी लगाते थे, यहाँ सिमिलरिटी नहीं लगा रहे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखता हूं कौन बताता है, देखता हूं कौन बताता है। एक सेकंड, ऑप्शन है क्या मेरे पास इसके? मजा आ जाएगा अगर ऑप्शन होंगे तो।
ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए मैं पता कैसे करता इसे, ध्यान से समझिएगा। मुझे एक बात पता है कि मुझे चाहिए क्या, मुझे हाइट की वैल्यू चाहिए। ट्राइसेक्टिंग द एल्टीट्यूड, ट्राइसेक्टिंग यानी तीन बराबर हिस्सों में, यानी पहली हाइट अगर एक होगी तो दूसरी हाइट कितनी होगी, दो। तीसरी हाइट कितनी होगी, तीन, क्योंकि तीन हाइट है, तीन बराबर टुकड़ों में काटा गया है। अब वॉल्यूम अगर मेरे को निकालना है, मेरा दिमाग कहता है क्या, एक का क्यूब एक, दो का क्यूब आठ, आठ में से एक गया सात, तीन का क्यूब सत्ताईस, सत्ताईस में से आठ गया उन्नीस। ठीक है, पर क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर सही है, बताइए। और अगर सही नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सही क्या होगा भाई, एक उन्नीस सात, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना। भाई एग्जामिनर हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, आप घर से याद करके चलेगा एक सात उन्नीस, फिर उसके बाद भी आगे का भी याद कर गए। भाई आपके हिसाब से चीजें थोड़ी चलेंगी। ठीक है, एग्जामिनर ने दिया ही नहीं है, वो एग्जामिनर ने ये बोला है टॉप, बॉटम और मिडल। हमें क्या आदत होती है, हमें ये आदत होती है, हाँ जी क्या पूछा है, ये तीन हिस्सों में काटा गया है, तो चलो ये एक है, ये सात है, ये उन्नीस है, आंसर ऑप्शन में दिखा, सीधा मार्क कर दिया। अगर ये ऑप्शन में दिख गया ना, 90% बच्चे मार्क करके निकल लेंगे। ठीक है, 90% बच्चे कह रहा हूँ, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहता इतना सीरियस होने की, चेंजेस पे काम ही करने का मन नहीं किया कभी। ठीक है, हमेशा वही किया जो पढ़ा है, उठा के वही ऑप्शन दिख गया तो सीधा आंसर मार्क कर दिया। भाई देखिए क्या बोला है, टॉप, बॉटम और मिडल। ठीक है, तो कितना आ गया, एक, उन्नीस, सात। ठीक है, अब ये भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, आने वाले एग्जाम में वो बोलता है टॉप बाय फोर, मिडल बाय टू, बॉटम बाय उन्नीस, इसका अनुपात बताना है। ठीक है, इसका अनुपात बताना है, इस चीज के लिए तैयार रहें। ठीक है, अगर टॉप का वॉल्यूम मान लेते हैं V1 है, बीच वाले का V2 है, VT VM VB, मैं ये कर देता हूं। ठीक है, तो वो ये भी पूछ सकता है 2VT 3VM 4VB, इसका अनुपात बताइए क्या होगा। ठीक है, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन हो गए पुराने, एक सात उन्नीस, हर बार देखा और लगाए चले गए, फिर टॉप बॉटम मिडल आ गया, तो ये भी कभी भी हो सकता है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/4, 7/2 और 19/19, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 1, 14 और 4, ये इसका आंसर आ गया, 1, 14 और 4। अब वही बात मैं इसकी करूं, 2 × 1, 3 × 7, 4 × 19, तो ये 76 हो गया, ये 21 हो गया, ये 2 हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये मत सोचना ये बहुत बड़ी चीज कर दी एग्जामिनर ने। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, जो चेंज मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जल्दी से MG टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। खाली इसके भरोसे मत रहिए कि भाई हाँ सर ने पढ़ाया था 1, 7, 19, वो छपा हुआ मिल जाएगा। ये चीजें जरूरी हैं, आने वाले समय में मिलेंगी। हो सकता है ये पूछ ले, VT + VM
देखिए अभी लिख रहा हूं, ये आने वाले संभावित क्वेश्चन है। Vm प्लस Vb और Vb प्लस Vt। ठीक है भाई, ये एक टॉप वाले की वैल्यू थी नीचे 4, मिडल वाले की 7 थी नीचे 2, बॉटम वाले की 19 थी नीचे 19, ये एक आ गया। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, एक बचेगा, 2 से गुणा करेंगे 14, 4 यहाँ पर आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब वी टी प्लस वी एम, 1 प्लस 7 कितना हो गया 8, 7 और 19 26, 19 और 1 20, अनुपात निकालेंगे कितना आएगा 4, 13 और 10, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए, हाइट किस तरीके से 1 2 3 में डिवाइड किया मेरे भाई, देखिए समझिए इस चीज को। स्लेंडर में क्यों लगानी भाई ट्रिक, स्लेंडर सिमेट्रिकल डायग्राम होता है बहुत। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि ये हाइट अगर एक है, 3 बराबर हिस्सों में काटा गया, मतलब क्या होता है इसका, एक ये एक ये एक ये, इसकी हाइट कितनी हो गई 1 हो गई, इस वाले की कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक है, और नीचे वाले की कितनी होगी पूरे की 3 हो गई। इस तरीके से डिवाइड किया गया। ट्राइसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, 3 बराबर भाग, इसलिए 3 बराबर भाग है, एक एक एक। सबसे छोटे सिलेंडर की हाइट 1 हो गई, उससे अगले की 2 हो गई, उससे अगले की 3 हो गई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। एक शंकु को 5 बराबर हिस्सों में काटा गया, बराबर हिस्से यानी हाइट बराबर है। ठीक है, हाइट बराबर है। ठीक है, 5 बराबर हिस्सों में जिनकी हाइट बराबर थी काटा गया। सबसे बड़े कोण का पूरे का आयतन दे रखा है 375। सबसे बड़ा छिन्नक, फ्रस्टम यानी छिन्नक, सबसे बड़ा फ्रस्टम कौन सा है, सबसे बड़ा फ्रस्टम मुझे नजर आ रहा है ये। ठीक है, सबसे बड़ा फ्रस्टम मेरे को नजर आ रहा है ये। ठीक है, आपके सामने ये रहा। ठीक है, अब मैं इसे ऐसे नहीं देख सकता, क्यों नहीं देख सकता, जरूरी थोड़ी है पूरा लगाया जाए। 5 बराबर हिस्से हैं, टोटल हाइट अगर 5 है तो ये हाइट कितनी होगी, ये 4 होगी, क्योंकि नीचे वाली तो 1 है। अगर आप आयतन का अनुपात निकालते हैं तो कितना आएगा, ये आ गया आपका 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 माइनस 64, 61 आ गया। ठीक है, 5 का क्यूब मैंने निकाला यहां पर, तो ये 61 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपको वैल्यू किसकी दे रखी है 375, 125 की पूरे की दे रखी है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ये वाली निकालनी है 61 की। तो 61 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 183 आ जाएगी, क्योंकि ये 3 गुना है, ये भी 3 गुना हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 61 कैसे, 61 ऐसे मेरे भाई, वॉल्यूम का रेशो निकालना है। ये 4 है हाइट, ये 5 है, इसका क्यूब 64 आ गया, नीचे वाला कितना आएगा 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, बताया मैंने आपको 61 हो गया। ठीक है, बिगेस्ट कौन मीन पूरा, सबसे बड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ये आपके सामने, ये सारे मेंस के क्वेश्चन है, सारे, एक भी प्री वाला क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्री में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये भूल जाइएगा।
ध्यान से देखिए, एक कोण है जो किसी आधार पर रखा गया है, ठीक है। 4/5 हाइट फ्रॉम इट्स बेस पैरेलल टू द सर्कुलर बेस। एक सेकंड रुकिए, 4/5 हाइट फ्रॉम बेस, ठीक है जी। वो बोल रहा है आधार से, अगर पूरे की हाइट 5 है, ये अनुपात दिया जाता है बेसिकली, तो ऊपर से कितनी हो गई, 1 हो गई। मुझे ये बात पता लग गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, ऊपर से कितनी हो गई, 1 हो गई। ओरिजिनल कोन की हाइट जो दे रखी है वो आपको 75 दे रखी है, और डायमीटर दे रखा है 42। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो ये रेडियस कितना है, 21 है, और हाइट कितनी है, 75 है। ये रेडियस आपको निकालना है, ये वाला रेडियस, ठीक है। ध्यान से देखिए, रेडियस आपको निकालना है, सभी लोगों को ध्यान से देखना है। अब मैं आपसे बोलता हूं, यहाँ हाइट का अनुपात कितना दिख रहा है आपको, आप कहेंगे सर 1:5, बिल्कुल बोलेंगे। अब मैं आपसे बोलता हूँ हाइट का रेशियो अगर 1:5 है तो रेडियस का कितना होगा, क्या रेडियस का 1:5 नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी, रेडियस का भी 1:5 होगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल बनते हैं, जो हाइट का अनुपात होता है ऊंचाई का, वही त्रिज्या का अनुपात होता है, वही तिरछी ऊंचाई का अनुपात होता है। अब मैं बोलूंगा अगर 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू कितनी है, 21, ये रहा, बड़े बड़े शंकु की त्रिज्या 21 है, तो छोटे की कितनी आएगी, 21/5 यानी 4.2। क्वेश्चन खत्म, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर इसके अलावा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। देखिए, मैं ना इसमें बिना लिखे भी काम चला सकता था, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे पता है कि भाई 1:5 अगर हाइट का रेशियो है तो रेडियस का भी ये होगा। मैं ये करता 5 की वैल्यू इसकी आधी यानी 21, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 21/5, सीधा आंसर मार्क कर देता, डायग्राम तक नहीं बनाता इसके अंदर। कोशिश ये करिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर करते हैं तो बिना डायग्राम के हो, डायग्राम बना के तो देखिए कोई भी कर लेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, सिमिलरिटी हमने लगाई है, जो h/h होता है वो r/r होता है, और वही l/l होता है। मुझे h/h पता है 1.5, तो r/r भी 1.5 होगा। 1.5 की वैल्यू 21 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, ये सिमिलरिटी में हमने पढ़ा था, सिमिलरिटी से मैंने निकाला है। देखिए भाई, ये तो कल की क्लास में ही कराया मैंने, कि ये सिमिलरिटी होती है, सिमिलर ट्राइंगल है ये। डायमीटर 42 दे रखा है भाई, इससे ही तो 21 आया है, इससे ही रेडियस 21 आया है। थोड़ा सोचिए, दिमाग पे जोर ज्यादा डालना है, मेहनत नहीं है इसके अंदर, दिमाग का रोल है ज्यादा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, V1 V2 V3, ध्यान से देखिए। हाइट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट बाय, दो तल से काटा गया, एक एरा एक एरा। इनकी हाइट दे रखी है कितनी, पैरेलल टू बेस एट अ हाइट ऑफ, आधार से दे रखी है, देखिए आधार से 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जरूरी नहीं है भाई जितनी इंफॉर्मेशन दी जाए सभी का रोल हो। और 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मतलब हो गया, ये 3 हो गया, ये बचा 5, ठीक है। ये सबसे पहले समझ आना चाहिए आपको, ठीक है। हिंदी में नहीं था तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में लिखा है, मैंने बता दिया आपको, है ना। थोड़ा बहुत हिंदी के साथ इंग्लिश और इंग्लिश के साथ हिंदी देखने की आदत डालिए, कभी हिंदी में कुछ मिस्टेक हो सकती है, कभी इंग्लिश में भी हो सकती है, ठीक है। ये कैसे आया, आधार से 2 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, फिर आधार से 5 सेंटीमीटर ऊपर, तो ये 5 हो गया, 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब मेरे को आयतन निकालना है, ये V1 है,
ये V2 है, ये V3 है। अगर मैं बोलता हूँ V1, V2, V3, ठीक है, V1 की वैल्यू कितनी हो गई 5 का क्यूब, V2 की वैल्यू कितनी हो गई 5 और 3 8, ये पूरा लेना पड़ेगा 8 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, और V3 निकालेंगे तो ये पूरा 10 है, 10 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब, ठीक है। ये 125 हो गया, ये हो गया 512 माइनस 125, 512 में से अगर मैं 125 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 337, और ये हो गया 10 का क्यूब यानी 1000, 1000 में से 512 गया तो 488 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन इसलिए कराया है, जरूरी नहीं है कि भाई 1 2 3 में आप अटके रहें, 1 2 3 के हिसाब से हो, 1 2 3 के हिसाब से जरूरी नहीं है पेपर में क्वेश्चन मिले, इस तरीके से भी क्वेश्चन मिल सकता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करें, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल आ जाएगी भाई, ज्योमेट्री पढ़िए, बिल्कुल समझ आएगी। 10 के क्यूब में से 3 का क्यूब नहीं भाई, ऊपर वाले का रेडियस, रेडियस माइनस करते थे हम, इसका जो रेडियस होता था, पर यहाँ रेडियस नहीं है, हाइट दे रखी है तो पूरी हाइट माइनस करेंगे। 387, हाँ 37 नहीं 87। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये 387 ही आएगा भाई। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट होना चाहिए, मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करता, थोड़ी तरकीब समझिए। वॉल्यूम का रेशियो कितना है? 1 और 27, ऊपर जो काटा गया उसका वॉल्यूम 1 था, पूरा 27, ठीक है। तो इसका मतलब है वॉल्यूम का अगर ये है तो हाइट का कितना होगा? 1 3 होगा। मेरा दिमाग ये कहता है क्यूब रूट कर दो, इसका मतलब है ऊपर वाले की हाइट अगर 1 है तो पूरे की हाइट 3 है, यानी मेरे को ये हाइट 1 मिल गई और ये 2 मिल गई। अब कोन की ऊंचाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर, यानी ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। अब मेरा दिमाग क्या कहता है कि पूछा क्या है, व्हाट हाइट अबव द बेस इज सेक्शन मेड, आधार से कितनी ऊंचाई पर इसे काटा गया, 20 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया, खत्म। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। आपकी तबीयत खराब थी भाई, ज्योमेट्री की 2 2 3 3 क्लास देखिए, कवर हो जाएगा, घबराइए मत। तबीयत देखिए किसी की भी खराब हो सकती है, घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है। जब तबीयत खराब हो तो शांत बैठ जाओ, और तबीयत अच्छी हो तो थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लो बस। भाई थोड़ा डोज बढ़ाना पड़ेगा, बस यही है। जल्दी ठीक होने के लिए भी तो डोज बढ़ाते हैं ना, मेडिसिन लेनी पड़ती है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम नहीं बनाना, बार बार डायग्राम नहीं बनाना यार, बच्चों की तरह दिमाग में पिक्चराइजेशन लाइए। वॉल्यूम का रेशियो कितना है? 1 27, तो हाइट का कितना होगा? क्यूब रूट कर दो, 1 3। क्या ये 1 3 ऊपर वाली और नीचे वाली है? नहीं, ये 1 ऊपर वाली है तो 3 पूरी है, नीचे वाली 2 है, तो 3 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की 10 हो गई, 2 की 20 हो गई, आंसर आ गया। घर पे आप ठीक है भाई, बेटर है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, ठीक है, चीजें समझ आनी चाहिए, सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की कोई चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो सभी लोगों से ये कहूंगा, सीरियसली क्लास को समझिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप समझने पे गौर करेंगे। अगर आप नोट्स बनाएंगे या लगातार आपको ये लगेगा कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो दिक्कत रहेगी। सोचने पे फोकस करिए, अगर सोचेंगे चीजों को तो एक्चुअल रियलाइजेशन होगा। एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया बिल्कुल भाई, अभी 4 5 महीने बाद होगा, मैंने आपसे कहा था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे को, जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।